ऐसे कैसे सारिम ने कह दिया कि आपा के बगैर तुम दोनों का निकाह कर दूं या कोर्ट मैरिज की इजाजत दे दूं? सारिम की हिम्मत कैसे हुई कि वो कोर्ट मैरिज की बातें कर रहा है? बताओ मुझे अनमोल, आखिर ये चल क्या रहा है? बाबा, ये सारिम की अपनी ख्वाहिश है, इसमें मेरा कोई दखल नहीं है। मैंने तो उसे मना भी कर दिया था कि ऐसी बात सोचे भी ना। अरे तुम्हें कुछ अंदाजा भी है कि अगर आपा को पता चला वो कितना बड़ा हंगामा कर सकती हैं? वो तो यही समझेंगी ना कि सारिम को हमने वरगला है। लेकिन बाबा, मैंने उससे कुछ भी नहीं कहा। कुछ कहा होगा तुमने, तभी वो ऑफिस मुझसे बात करने के लिए आया है। ऐसे कैसे सारिम ने खुद शादी का फैसला कर लिया? ताली दो हाथों से बजती है अनमोल। तुम्हें क्या लगता है आपा के बगैर तुम दोनों की शादी कर दूं? मजाक समझा है शादी को? इतना आसान लगता है ये सब कुछ? बेवकूफ लगते हैं हम कि तुम कहोगे हम मान लेंगे। अनमोल, एक बात याद रखना, कोई ऐसा कदम मत उठाना कि मैं आपा से नजरें मिलाने के काबिल ना रहूं। ये लीजिए। शाजिया बता रही थी 1 लाख का तो लॉकेट ही था और रकम भी थी बैग में, सब छीन कर ले गए। तब से बेचारी आबदा का बीपी हाई है। जाहिर है इतनी बड़ी रकम गई है। मेहनत से हक हलाल कमाने वालों के लिए तो एक एक रुपया बहुत अहम होता है। तुम फोन करके आबदा बहन से कहना कि अरीबा की शादी के लिए वो परेशान ना हो, और उन्हें यह भी कह देना हमें कुछ नहीं चाहिए, किसी चीज की जरूरत नहीं है, और ना ही वो जेवर बनाए। बस 2 कपड़ों में बच्ची को रुखसत करो। हमसे जो हो सकेगा वो हम कर लें, आप तो टेंशन ना लो। हाँ, मैं भी सोच रही हूँ कि कल जाकर ना आबदा से मिलाऊं। अभी थोड़ी देर पहले फोन किया था मगर उसने फोन ही नहीं उठाया। शाजिया ने बताया कि तबीयत ठीक नहीं है, दवाई खाकर लेटी हुई है। शाहजहान कहाँ है? उसे बुलाओ, मैंने जरूरी बात करनी। वो तो अभी तक नहीं आया। क्या अभी तक घर नहीं आया? टाइम देखा है तुमने? मुझे तो लगता है कि साहबजादे की हरकतें सुधरने की बजाय मजीद बिगड़ती जा रही। अस्सलाम वालेकुम अब्बा। वालेकुम सलाम। वालेकुम अस्सलाम। वक्त देखा है तुमने? ये वक्त है घर आने का। इमरजेंसी में काम निकल आया तो इसलिए देर हो गई। तुम्हारे काम की कोई टाइमिंग है भी या नहीं? एजेंसी का काम है, देर सवेर हो जाती है। कितनी बार समझाया है तुम्हें मैंने, कितनी बार समझाया कि छोड़ दो इस काम को, कोई माकूल काम करो। अगर नौकरी नहीं मिलती तो मेरे दोस्त के शोरूम पे चले जाओ। शोरूम पे दुकानदार बनकर नहीं बैठना मुझे। नौकरी, अम्मा भूख लगी है कुछ खाने के लिए। नौकरी मिल जाएगी ना तो कर लूंगा, ढूंढ रहा हूं। कमरे में भिजवा देना। हाँ हाँ, मैं लेकर आती हूँ। देखा तुमने? अरे देखा, एहसास तक नहीं है कि बाप मुझसे बात कर रहा है और मेरी बात सुने बगैर उठकर चला गया वो। आप भी तो हद करते हैं ना। बेचारा अभी अभी आया है, काम से थका आ रहा है और आप उसे बातें सुनाने लग गए। उसे खाना तो खाने दें। तुम सुधरोगी ना, तुम्हारा बेटा तुम्हारे लाड प्यार की वजह से बिगड़ गया है, वो इस हालत तक पहुंच गया है वो। मुझे सारिम पे बड़ा गुस्सा आ रहा है। आपा का लिहाज करते हुए मैं चुप हो गया। पता नहीं ये जवान नस्ल खुद को समझती क्या है। भाई क्यों गुस्सा आ रहा है सारम पे? वो तुम्हारी बेटी से शादी करना चाहता है ना। यार देखो सदीकी, तुम भी तो अनमोल के रिश्ते के लिए कब से परेशान हो। मुझे ये बताओ, कोई ढंग का रिश्ता आया उसके लिए?
सब कुछ तुम्हारे सामने है सदीकी। अनमोल के ससुराल वालों को जरा सी बात पता चली, उन्होंने मंगनी खत्म कर दी। दूसरों की बेटी के मामले में लोग ऐसे ही कमतरफी दिखाते हैं। सदीकी, मैं तो कहता हूं कि सारम की बात पे तुम्हें गौर करना चाहिए। अहमद, तुम भी सारिम की हिमायत कर रहे हो? हाँ, क्योंकि सारिम जैसी मुस्तकिल मिजाजी आजकल के लड़कों में नहीं है। आखिर उसमें बुराई क्या है? अच्छी जॉब है और तुम्हारा देखा भाला है। यार सदीकी, अगर तुमने सारिम में कोई बुराई देखी है फिर एतराज करो। और सबसे बड़ी बात यह है कि वो अनमोल से मोहब्बत करता है, उसके साथ मुखलिस है। सदीकी, अगर मैं तुम्हारी जगह होता ना तो ऐसे दामाद को पाना मैं अपनी खुशकिस्मती समझता। तुम अल्लाह का नाम लेके बेटी का निकाह पढ़ाओ। मगर आपा? आपा भी मान जाएंगे, सारिम उनका इकलौता बेटा है। देख लेना, निकाह के दिन वो साथ खड़ी हो जाएंगी। कोई अपनी इकलौती औलाद से कितने दिन नाराज रह सकता है? बुशरा, कीमा निकाल के फ्रीजर से बाहर रख दो ताकि वो थोड़ा नरम हो जाए। और वैसे मैंने दाल चावल भी बना दिए हैं। दाल रखी तो है अभी मैंने। मैं सोची थी कि आज बाबा के लिए ना शिमला मिर्च और कीमा बना दें, उनको अच्छा लगता है ना। तुम देख लेना, मैं ऊपर सो के आती हूँ। जी अभी। बाबा, आपको कुछ चाहिए? चाहिए होगा तो मैं खुद ले लूं। बाबा, आप अभी तक नाराज है मुझसे? बाबा, मेरा यकीन करें, मैंने सारिम से नहीं कहा था कि वो आपसे ऐसी बात करे। मैं तो सोच भी नहीं सकती आपको हर्ट करने का। मुझे तो लगता था इस सारी दुनिया में सिर्फ एक आप ही वाहिद है जो मुझे समझते हैं, जो मुझे जानते हैं। अब पता चला तुम्हें, जब बांध टूटता है तो कितनी तकलीफ होती है। फोन करो सारिम को, बुलाओ उसे, मुझे बात करनी है उससे। बाबा, मैंने उसे समझा दिया, वो ऐसी बात नहीं करेगा। जैसे मैं कह रहा हूं वैसे करो। अभी जिंदा हूं मैं, जब मर जाऊं तो तुम लोग अपनी मनमानी कर लेना।